हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम आपका यूनिट 1 डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल डिज़ाइन का, बट ये वीडियो होगी हिंदी मीडियम में। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो इंग्लिश में थी। ठीक है, सो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आप सबसे पहले समझो आपकी यूनिट का नाम, कपड़ा उद्योग और कपड़ा फाइबर का अवलोकन। ठीक है, अब आपको इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं वो है फाइबर या रेशा। ठीक है, फिर सूत, कपड़ा, रंगाई, मुद्रण, समापन, फाइबर के आवश्यक एवं वांछनीय गुण, कपड़ा रेशों का वर्गीकरण और कपड़ा रेशे और गुण। ठीक है, ये आपको पढ़ना है इस पूरी यूनिट के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल हम सिक्स्थ टॉपिक तक पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आगे की 3 जो टॉपिक रह गए 7, 8 और 9 इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक है रेशा या फाइबर। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि बिल्कुल एकदम पतला सा धागे का टुकड़ा एक रेशा, वही जिसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल हेयर लाइक सब्सटेंस। तो देखो, इसे पतले, महीन और बालों जैसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो प्राकृतिक या निर्मित दोनों हो सकते हैं, जिसकी लंबाई अधिक है चौड़ाई के अनुपात से, और कपड़े में संसाधित होने के लिए उपयुक्त गुणों के साथ ये होता है। ठीक है, ये होगी रेशे की डेफिनेशन। ठीक है, आगे आपका सेकंड टॉपिक होगा धागा। धागा आप तो समझ ही गए होंगे, नाम से ही बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। इसे रेशे के एक रैखिक रूप के रूप में परिभाषित किया गया है, एक सतत स्ट्रैंड के रूप में घुमाया गया, जिसे कपड़ा बनाया जा सकता है। इससे क्या बनाया जा सकता है? कपड़ा। ठीक है, थर्ड टॉपिक आपका कपड़ा हो गया। बिल्कुल आपकी फर्स्ट यूनिट तो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो कपड़ा, इसमें आपको क्या, एक कपड़ा तैयार किया जाता है इंटरलेसिंग या इंटरलोपिंग या इंटरमेशिंग प्रक्रिया से। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो, ये आपका इंटरलेसिंग प्रक्रिया है और ये इंटरलूपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपके धागे को देखो ऐसे प्लेस किया गया है कि ये ऐसे जुड़ के एक कपड़े का निर्माण करता है। तो इसे इंटरलेसिंग या इंटरलूपिंग इस स्टाइल से कपड़े को बनाया जाता है। और इस स्टेट में, इस स्तर पे कपड़ा क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? ग्रे कपड़ा। ठीक है, इस स्तर पे जब कपड़ा होता है, जब इसको इंटरलेसिंग इंटरलूपिंग करके एक रूप दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम? ग्रे कपड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है एक टॉपिक डाइंग। ठीक है, डाई यानी कि हम कलर करते हैं ना कपड़ों पे, उसको अपना डिजाइन, अपने मन से जो भी हम उस पर रंग चढ़ाते हैं या उसकी एंड यूज के हिसाब से उस पर जो भी हम रंग चढ़ाना चाहें, उसी प्रोसेस को डाइंग कहते हैं। एक डेफिनेशन देखो, ये सौंदर्य संबंधी विशेषताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से फाइबर, सूत, कपड़े या परिधान जैसे कपड़े पर रंग लगाने की एक रासायनिक प्रक्रिया, प्राकृतिक या सिंथेटिक रंगों का उपयोग होता है। ठीक है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें प्राकृतिक या सिंथेटिक रंगों का उपयोग होता है। इसको और डीपली आप बाद की यूनिट से पढ़ोगे। ठीक है, आगे देखो मुद्रण। मुद्रण आपने वर्ड सुना होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा मतलब है प्रिंटिंग से। ठीक है, कपड़े पे प्रिंट करे जाते हैं ना ब्लॉक्स की मदद से, और भी डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, वो हम आगे की यूनिट से पढ़ेंगे। तो ये सौंदर्य को और अधिक बढ़ाने के लिए कपड़ों पर डिज़ाइन लागू करने की एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, विभिन्न तकनीकों का उपयोग इसमें करा जाता है, यानी कि अलग अलग टेक्निक यूज होते हैं। आगे देखो परिष्करण। परिष्करण का मतलब होता है फिनिशिंग। ठीक है, ये अंतिम चरण है, रासायनिक या यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का संयोजन कपड़े के विशेष इच्छित अंतिम उपयोग के लिए। ठीक है, यानी कि इजी लैंग्वेज में आप ये समझो कि कपड़े को फिनिशिंग दी जाती है, उसके एंड यूज से रिलेटेड होता है। ठीक है, कि आखिर में उसका कैसे यूज होना, मतलब उसको कपड़े को तैयार करना ही फिनिशिंग होता है। ठीक है, अभी हमने 6 टॉपिक समझ लिए, बिल्कुल बेसिक थे, एक एक स्लाइड में हो गया ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।